फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 9 से 10, 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। दूसरा पाठ संत पेट्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 16 से 19 तक। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनर्गमन के विषय में बताया, तो हमने मनगढ़ंत कथनों का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपने ही आँखों से उनका प्रताप उस समय देखा है, जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए
और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 2 से 10 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे, तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो कुछ देखा है उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया यीशु मसीह के रूपांतरण का पर्व मनाती है। यह घटना हम लोग संत मत्ती, मार्कुस और लूकस तीनों के सुसमाचार में देखते हैं। और इस घटना को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि यह घटना यीशु के प्रेरिताई जीवन के करीब मध्य काल में हुआ है। इस घटना के तुरंत पहले यीशु ने अपने शिष्यों से एक सवाल पूछा था कि तुम लोग क्या कहते हो कि मानव पुत्र कौन है? तो पेतरुस ने सब लोगों के नाम पर कहा था कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तुरंत यीशु ने उन लोगों से कहा कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा।
तुरंत पेतरुस ने उसका विरोध किया। तब यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। जब हमारी मनुष्य की बात ईश्वर की बात का विरोध करता है, वो मनुष्य का नहीं, वो शैतान की बातें है, तब हम लोग शैतान की बात को मानता है। तो आज के घटना में हम लोगों ने देखा, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े। संत लूकस के सुसमाचार में लिखा है, जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब उनका रूपांतरण हो गया, उनका मुखमंडल चमकने लगा। हम लोग पुराने विधान में पढ़ते हैं कि जब मूसा पर्वत से, सीनाई पर्वत से ईश्वर का नियम लेकर के नीचे उतरा, तब उनका मुखमंडल चमकता था। इस्राएली लोग उनको चेहरे को नहीं देख सकता था। यीशु का मुखमंडल भी चमकता है। मूसा का मुखमंडल चमकता था क्योंकि वो ईश्वर से बातें करता था। अभी यहाँ पर यीशु का मुखमंडल अपने से चमकता है, उनके रूपांतरण के समय में चमकता है। यीशु नए विधान का मूसा है और ये नए विधान का मूसा पुराने विधान के मूसा से बढ़कर है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये पुराने विधान का मूसा, इस मूसा ने एक निर्गमन इस्राएली लोगों को उनकी दासता से छुड़ा करके लाया, और हम जानते हैं उनको दासता से छुड़ा करके ये प्रतिज्ञा देश तक लाया, और ये प्रतिज्ञा देश का केंद्र है यरूशलेम। यीशु एक नया निर्गमन, एक नया एक्सोडस शुरू करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, ये रूपांतरण के समय में मूसा और एलियस यीशु से बातें करता था, और वहां पर लिखा है कि यीशु से यरूशलेम में उनकी मृत्यु और उनके महिमा के बारे में वे लोग बातें करते थे। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, उनके डिपार्चर के बारे में, उनके एक्सोडस के बारे में वे लोग बातें करते थे। तो यीशु नए विधान का मूसा है। जिस प्रकार पुराने विधान के मूसा ने जो पुराने विधान के निर्गमन के लिए नेतृत्व किया है, उसी प्रकार नए विधान के मूसा यीशु नए विधान के निर्गमन के लिए नेतृत्व करते हैं, और यीशु ने नेतृत्व किया है। और ये नए विधान का निर्गमन कहाँ से शुरू होगा? पुराने विधान के निर्गमन जहाँ पर समाप्त हुआ प्रतिज्ञा देश में, और उसका केंद्र है यरूशलेम, और वहाँ से शुरू होगा। तो यीशु की मृत्यु वहाँ पर होगी और वहाँ से शुरू होगा, और वहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा? स्वर्ग तक पहुँचेगा। हम लोग फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र के 3 अध्याय के 20वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता के इंतजार में हम लोग हैं। वह जिस सामर्थ्य के साथ सब कुछ अपने में बदल देगा, हमारे तुच्छ शरीर को भी अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बदल देंगे। हमारे तुच्छ शरीर को भी अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। पेतरुस, योहन और याकूब ने यीशु के महिमामय शरीर को, महिमामय रूप को देखा। हम लोग भी एक दिन इसी प्रकार बन जाएंगे। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं विधान के बारे में। ऐसे तो संत पौलुस के पत्र में, कुरिन्थियों के नाम पौलुस का 2 पत्र के 3 अध्याय में पुराना विधान और नए विधान के बारे में पौलुस बोलते हैं। तो पुराना विधान पत्र के पाटी पर लिखा हुआ था
नया विधान हमारे हृदय पर लिखा हुआ है। पुराना विधान अक्षर का था, नया विधान आत्मा का है। और पुराना विधान अस्थायी था, नया विधान चिरस्थायी है। और इस विधान के अनुसार क्या हम लोग बन जाते हैं? हम लोग ईश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं। तो एक नमूना के रूप में, जैसे पुराने विधान की स्थापना हम लोग उसके बारे में देखते हैं निर्गमन ग्रंथ के 24वां अध्याय में। वहां पर इसकी स्थापना हम लोगों ने देखा है। स्थापना किस प्रकार हुआ? जानवरों का रक्त छिड़क करके हुआ। ये जानवरों का रक्त छिड़क करके मूसा ने क्या कहा? यह उस विधान का रक्त है जिससे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह उस विधान का रक्त है जिससे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। तो रक्त के द्वारा विधान की स्थापना हुई। इसका मतलब क्या है? ईश्वर से और मनुष्य से एक जीवंत संबंध, एक रक्त संबंध। यहाँ पर एक रक्त संबंध छिड़क करके है और ये जानवर का रक्त है और एक नमूना है, एक प्रतीक मात्र है नए विधान का, जो चिरस्थायी विधान। इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना यीशु के रक्त के द्वारा हुआ। यीशु ने रक्त बहाया। क्या के लिए रक्त बहाया? ताकि हम लोग पाप से, पाप के शाप से, मृत्यु से और शैतान से मुक्त होने के लिए। तो यीशु ने हम लोगों को पाप से, पाप के हर प्रकार के शाप से और मृत्यु से, अंत में शैतान से मुक्त किया है अपने रक्त के द्वारा। और इस रक्त के द्वारा यीशु ने हम लोगों को ईश्वर के परिवार के सदस्य बनाए हैं। यीशु ने कहा, इसको ले लो और इसको पीवो। इसको पीने से हम ईश्वर के, यीशु के रक्त को हम लोग ग्रहण करते हैं और इस प्रकार हम लोग ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम लोग ईश्वर से जन्म लिया है यीशु के द्वारा, यीशु से जुड़ करके, यीशु के रक्त के द्वारा। और इसलिए हम लोग भी यीशु के समान महिमान्वित शरीर के साथ जी उठेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात और शिक्षा है, यही हमारी आशा है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 3 अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। क्या चीज से स्वतंत्रता है? पाप से स्वतंत्रता है, पाप के शापों से स्वतंत्रता है, मृत्यु से स्वतंत्रता है, शैतान से स्वतंत्रता है। अभी हम लोग ईश्वर के राज्य के, ना सिर्फ राज्य के, ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। यीशु के द्वारा हम लोग ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री बन गए हैं और यीशु के समान हम लोग भी महिमान्वित शरीर के साथ जी उठेंगे। और 18वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम पत्र दूसरा पत्र 3 अध्याय का 18वां वाक्य, उसमें इसी प्रकार लिखा है, हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और यह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। हम सब धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ये यीशु के द्वारा
हम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। ये पवित्र आत्मा द्वारा हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं हर प्रकार के बंधनों से। धीरे धीरे हम लोग यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो आज हम लोग प्रभु से यह कृपा मांगते हैं। यीशु ने हम लोगों को आनंद जीवन तक पहुंचाया है, इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के रूपांतरण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस रूपांतरण के द्वारा हे पिता ईश्वर, तू हम लोगों को सिखाता है कि हम लोग भी एक दिन यीशु के समान जी उठेंगे महिमान्वित शरीर के साथ, क्योंकि तूने यीशु के द्वारा हम सबों को तेरे परिवार के सदस्य बनाया है। हे परमपिता ईश्वर, इस आशा मन में रख करके जीवन के हर परिस्थिति को सामना करने के लिए कृपा हम लोगों को मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।